हर दिन के पल को चेतना में जियो, जो पीछे चला गया उसका न राग मन में हो, न ही आने वाले कल के सपनों की नींद में डूबे रहो, उसी क्षण अर्थात सचेत अवस्था में पूर्ण जियो। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे महात्मा बुद्ध के उपदेश, जिनको आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर अपने जीवन को बदल सकते हैं। मित्रों, यदि आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन जब तक आप अपने ज्ञान को कार्य के रूप में परिणत नहीं करोगे, तब तक आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है। सौंदर्य अनित्य है, इसलिए भावबोध से मुक्त पुरुष न सुंदरता से सम्मोहित होता है और न ही कुरूपता से विरक्त। जिस क्षण तुम्हारे अंतर में ये भाव उत्पन्न हुआ कि तुम पाप कर रहे हो, उसी क्षण तुमने स्वयं अपनी मुक्ति के मार्ग पर पहला पग धर दिया था। सत्य के मार्ग पे चलते हुए केवल दो ही भूल हो सकती हैं। पहला, पूरा रास्ते तय न करना, और दूसरा, उसे आरंभ ही न करना। घृणा से घृणा नहीं मिटाई जा सकती, घृणा मिटती है केवल प्रेम से, और यही प्रकृति का अटल सिद्धांत है। जीवन मरण हर मनुष्य के जीवन कर्म है। यदि हम चेतन हो इस पूरे विधान को समझे, तो हर दिवस ऐसा जीवन जी सकते हैं जहाँ शांति, सद्बुद्धि, आनंद, संतोष का सर्वदा वास होगा। जोश से भयंकर कोई अग्नि नहीं, घृणा से भयंकर कोई जानवर नहीं, अविवेक से बढ़कर कोई चाल नहीं, लालच से बढ़कर कोई बाधा नहीं। व्यक्ति का मन ही है उसका सबसे बड़ा शत्रु, जो उससे अनुचित कार्य करवाता है। हम जैसा सोचते हैं उसी का ही परिणाम बनते हैं। अच्छा विचार अच्छा परिणाम देता है और बुरा विचार बुरा परिणाम। यही प्रकृति का नियम है। करुणा से ही हम दूसरे जीव की पीड़ा समझ सकते हैं, उसका दुख दूर कर सकते हैं। हम कितनी भी पुण्य की बातें पढ़ ले, कह ले, जब तक वह आपके अपने कृत्य न बने, तब तक कोई लाभ नहीं। इस शरीर रूपी जन्म में ही नहीं, शरीर के पश्चात वाली यात्रा में भी जैसा कर्म होगा वैसा ही फल होगा। जीवन का रहस्य है भय से मुक्त होना। कल क्या होगा, तुम्हारा या मेरा क्या होगा, किसी पे निर्भर ना होना। जैसे ही भय को अस्वीकारोगे, पूर्ण मुक्ति मिलेगी। चार आर्यक सत्य हैं। एक, जब तक सृष्टि रहेगी, दुख मनुष्य के साथ साया की तरह चलेगा। दो, इस दुख का कारण है वस्तु से अपने को पकड़ के रखना। जो वस्तु क्षणभंगुर है तो मार्ग क्या होगा। तीन, मुक्ति के लिए विवेक जगाना आवश्यक है। स्वयं को केंद्रित रखो। जो आए, शायद दुख की सूचना या आनंद की परछाई, उसके बीच स्वयं को स्थिर रखो। चार, इस मार्ग पर दुख के बंधन टूटेंगे और परम सत्य की उपलब्धि होगी। आत्मा मुक्ति के तीन चरण हैं: शिलासार, ध्यान और ज्ञान। शिलों का आचरण करने से ध्यान साधना बढ़ती है। ध्यान साधना से ज्ञान का उदय होता है, जिससे शिलों का गहन आचरण करना संभव होता है। इसे हम लोभ, क्रोध और अज्ञान से मुक्त होकर आत्मा मुक्ति, शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। अपो दीपो भव, अपना दिया स्वयं बनो। अपने बुद्ध को पहचानो, जागो और धर्म के पथ पर चलो। अपने अंदर शंख को साधो, अपनी ही शरण में जाओ। किसी को ना खोजो, जो है सब अस्थिर है, उसके बीच स्थिर रहना। परिश्रम से निरंतर संघर्ष करना, कभी हार मत जाना। धर्म और संग हम सब के अंतर में है। जागने की क्षमता बुद्ध है। जाग के जिस पथ पर चले वो धर्म है, और अपने पूरे मन को एकत्र करना संग है। ये तीन रत्न हम सब के अंतर में ही है। कितने भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ लो, कितना ही उन्हें कंठस्थ कर लो, यदि वो तुम्हारे जीवन के कृत्य ना बने तो समझना कुछ भी नहीं किया। तीन सत्य हैं जिन्हें जन जन तक पहुँचाना है: उदार हृदय, दयालु वसन, सेवा से अर्चित जीवन और करुणा। यही तीन मंत्र मानवता का नव निर्माण करेंगे। मृत्यु का भय उसे न होगा जिसने अपना जीवन बुद्धिमानी से जिया हो। ये शरीर तो नश्वर है, पर मेरी वाणी, मेरे सूत्र बन सदैव आप लोगों के पथ को प्रकाशमयी करेंगी। अपो दीपो भव, अपना दिया स्वयं बनो। अपने बुद्ध को पहचानो,
जागो और धर्म के पथ पर चलो। अपने अंदर श्रम को साधो, अपनी ही शरण में जाओ। किसी को ना खोजो, जो है सब अस्थिर हैं, उसके बीच स्थिर रहना। परिश्रम से निरंतर संघर्ष करना, कभी हार मत जाना। अज्ञानता सारी विषमताओं की जड़ है। अज्ञानता न पूजा, न व्रत, न चढ़ावों से समाप्त होती है। अज्ञानता केवल ज्ञान से दूर होती है। ये संसार जिसे हम यथार्थ मानते हैं, दुख और पीड़ा का क्षणभंगुर खेल है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। यही सृष्टि का नियम है। अंधविश्वास किसी पर भी मत करना, चाहे वो धर्म ग्रंथ हो या किसी महानुभव का कहना, जब तक वो तुम्हारी अपनी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर खरा न उतरे। हर दिन के पल को चेतना में जियो। जो पीछे चला गया उसका न राग मन में हो, न ही आने वाले कल के सपनों की नींद में डूबे रहो।